हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल एंड आई लीग का फ्यूचर डिसाइड करने वाली रियल मीटिंग कल 3 दिसंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, रियल इसलिए क्योंकि इससे पहले एआईएफएफ सिर्फ भाई मीटिंग खेल रहा था और चीज़ें डिले ही हो रही थी आपकी, और कोई हमें क्लियर कट आउटकम नहीं निकलता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार की मीटिंग एआईएफएफ ने नहीं बुलाई, ये मीटिंग बुलाई है स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने। जी हाँ दोस्तों, कल आफ्टरनून में ये मीटिंग होगा कि जहाँ पे 1 by 1 जितने भी स्टेक होल्डर से आईएसएल आई लीग के रिलेटेड उन सबको स्पोर्ट मिनिस्ट्री 1 by 1 मिलेगा एंड देन डिसाइड होगा कि भाई आईएसएल एंड आई लीग का क्या फ्यूचर होगा एंड कब स्टार्ट होगा। जिसमें सबसे पहले वो आईएसएल क्लबों के साथ मिलेंगे, देन उसके बाद आई लीग क्लब्स, देन एफएसडीएल के साथ, देन अदर पोटेंशियल बीडर्स की जिन्होंने आईएसएल के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, देन ब्रॉडकास्टर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड देन सबके साथ मिलके एक फाइनल मीटिंग होगी। और उसके बाद वो लोग यहाँ पे अपना प्लान रेडी करेंगे कि भाई किस तरीके से हमें आईएसएल, आई लीग या फिर इंडिया में जो भी टॉप लीग है उसको करवाना है। एंड फिर उस प्लान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा एंड वहाँ से फिर उनको अप्रूव किया जाएगा एंड देन वी विल नो कि भाई कब आपका आईएसएल स्टार्ट होगा, कब आपका आई लीग स्टार्ट होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। ये सारी चीज़ें उसके बाद ही हमें पता चल पाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो एंड लेट होप सो कि हमें कोई फाइनल आउटकम देखने को मिले, बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ें आप डिले करते जा रहे हो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका इस सीज़न का लीग फुटबॉल होने का चांसेस कम होता जा रहा है। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जल्द से जल्द कोई फाइनल सॉल्यूशन इस मैटर में निकाला जाए। सो देखते हैं क्या फाइनल आउटकम निकलता है एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनका क्या यहाँ पे से रहता है एंड किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करनी है इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली ये जो फीफा विंडो चल रही है उसमें दुबई का एक जो क्लब है प्रिसन एफसी, उनके सामने एक फ्रेंडली मैच खेला एंड वहाँ पे वो 8-1 से जीत गए। अच्छी बात है, 8-1 से जीत गए। लेकिन ये जो प्रिपरेशन हमारी वुमेन्स टीम को मिल रही है ये देख के भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, बिकॉज जब आपकी टीम ने एक हार्ड फोर्ट तरीके से एएफसी वुमेन्स एशियन कप मेरिट बैच पे क्वालिफाई किया है एंड जहाँ पे उनको ग्रुप स्टेज में माइटी जापान, वियतनाम एंड चाइनीज़ ताइपे जैसी टीमों को फेस करना है, उस टाइम पे भाई आप उस टीम को दे रहे हो इस तरह के एक दुबई के क्लब के साथ मैचेस, जबकि इनको बेटर इंटरनेशनल टीमों के सामने प्रिपरेशन मैचेस मिलने चाहिए थे टू प्रिपेयर फॉर दैट वुमेन्स एशियन कप। बट अनफॉर्चुनेटली एआईएफएफ चीज़ों को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा है। नॉर्थ मैसेडोनिया और यहाँ पे कोसोवो के साथ मैच का अरेंजमेंट ये विंडो में होने वाला था, लेकिन वीज़ा इश्यू के चलते हम सबको पता है कि वो नहीं कर पाए। सो आई थिंक दे हैव टू गिव बेटर मैचेस टू दिस वुमेन्स टीम। प्लीज़ एआईएफएफ से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इनको भाई बेटर मैचेस दीजिए, बिकॉज चैलेंज आपका वुमेन्स एशियन कप के ग्रुप स्टेज में भाई तगड़ा है। जापान तो हम सबको पता है उनकी क्वालिटी का, वियतनाम की भाई वुमेन्स टीम बहुत अच्छी है, मेंस टीम की जैसी नहीं है, उनसे बहुत बढ़िया है। चाइनीज़ ताइपे की भी वुमेन्स टीम भाई बहुत बढ़िया है। सो चैलेंज हमारे लिए इजी नहीं रहने वाला, तो इनको चाहिए बेटर मैचेस। दूसरा यहाँ पे आईडब्ल्यूएल के रिलेटेड ये अपडेट है कि भाई 20 दिसंबर से जैसे एआईएफएफ ने बोला था कि हम आईडब्ल्यूएल स्टार्ट करेंगे, तो कल्याणी में यहाँ पे 15 दिन का एक वो फर्स्ट फेज वाला जो आईडब्ल्यूएल का यहाँ पे मैचेस है वो खेला जाएगा। आप देखिए कि आज ऑलरेडी 2 दिसंबर हो चुका है। एआईएफएफ ने आईडब्ल्यूएल एंड आईडब्ल्यूएल का 2 का जो कमर्शियल पार्टनर का टेंडर निकाला था उसमें उन्होंने बोला था 30 दिसंबर तक हम यहाँ पे टेंडर इन्वाइट करेंगे, फर्स्ट को यहाँ पे उसके बारे में अपडेट देंगे। अभी तक उसका भी कोई अपडेट नहीं आया है। सो दिस इज हाउ थिंग्स डन बाय द एआईएफएफ की भाई जो टाइमलाइन है इसका इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। ये सिर्फ अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर उस टाइमलाइन का कोई अता पता नहीं रहता। जैसे सितंबर में यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि सितंबर से आईडब्ल्यूएल स्टार्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई यहाँ पे वो जिम्मेदारी नहीं रहती कि भाई क्यों हमारी चीज़ें डिले हुई, क्या रीज़न है, किसका फेलियर है, कुछ नहीं। आईडब्ल्यूएल का ये सिनारियो भी आप देखिए आपका फेलियर ही माना जाएगा, बट दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड इसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि भाई जो चीज़ें आपके हाथ में है उसको तो आप सही तरीके से करो भाई।
सो वो वाली चीज़ें, आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में बता देना कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 भाई धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है एंड उसमें 2 मेजर अपडेट आए हैं। सबसे पहला तो भाई कि जो वीआर के रूल्स है वो फीफा वर्ल्ड कप में हमें कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एट द मोमेंट आईएफएबी जो कि फुटबॉल के रूल डिसाइड करता है वो एंड फीफा डिस्कशन में है कि वीआर को और ज़्यादा पावर दिया जाए इन फीफा वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली टूर्नामेंट में, कि जहाँ पे पर्टिकुलरली जो कॉर्नर है उनको भी भाई वीआर इंटरफेरेंस करके यहाँ पे डिसाइड कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई रेफरीज सही डिसीजन नहीं दे पाते कि भाई लास्ट टच किसका था और कॉर्नर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जबकि फीफा वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में कि जहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल में इस तरह का एक सिचुएशन मैच का आउटकम चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि फाइनल में भाई किसी एक टीम को कॉर्नर यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए था एंड उनको मिल गया एंड उन्होंने कॉर्नर से गोल मार दिया, तो भाई पूरा आप देखिए कि सिनारियो चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसमें एक चीज़ ये भी देखा जाएगा कि भाई फिर ज़्यादा इंटरफेरेंस है, भाई टाइम वेस्ट क्या सीन हो सकता है वो। दूसरा एक येलो कार्ड का जो सिनारियो है, सेकंड येलो कार्ड का, उसमें भी ये लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे वीआर का यानी कि वीडियो रेफरी का इंटरवेंस करके यहाँ पे चीज़ों को डिसाइड किया जाए। बट उसमें भी अगेन यही देखा जा रहा है कि भाई जो सेकंड येलो कार्ड रेफरी की ओर से दिया जाता है वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। सो ये 2 रूल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में कई और टूर्नामेंट में वो ट्रायल्स एंड एरर करेंगे एंड देन मे बी हमें फीफा वर्ल्ड कप में ये रूल देखने को मिल सकता है। सेकंड अपडेट ये है कि जो टाइम वेस्टिंग का एक रूल है उसको भी फीफा एक्सप्लोर कर रहा है कि लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई टीमें भाई जब मैच के लास्ट 10, 15, 20 मिनट बचे होते हैं तो भाई जानबूझ के टाइम वेस्ट करते हैं एंड फेक इंजरी के यहाँ पे यू कैन से कि वो करते सिनारियो क्रिएट करते हैं एंड उससे जो डिफेंसिव टीम होती है उसको ही हेल्प होता है। तो जैसे हमने अभी देखा हमारी जो इंडिया अंडर-17 वर्सेस ईरान अंडर-17 वाला मैच था, उसमें आप देखिए कि सेकंड हाफ में जिस तरह से हमारे प्लेयरों ने काफ़ी स्मार्टली वो टाइम वेस्ट किया। तो उस तरह की सिचुएशन को रोकने के लिए एक यहाँ पे रूल लाया जा रहा है कि जिसमें कोई भी प्लेयर अगर ऑन द फील्ड इंजर्ड होता है एंड मेडिकल स्टाफ ऑन द फील्ड आता है तो उनको भाई तुरंत पिच से बाहर जाना पड़ेगा एंड 2 मिनट के बाद ही वो पिच के ऊपर वापसी कर सकता है, ताकि उनकी टीम भाई 10 मैन डाउन होगी एंड यहाँ पे एक फेयर दोनों टीमों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज क्या होता था कि भाई जब आप यहाँ पे इस तरह का एक फेक इंजरी का वो करते हो तो भाई आपको रीग्रुप करने का टाइम मिल जाता है, सामने वाली टीम का मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा एंड उसमें भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रखा गया है कि अगर जब फाउल हुआ एंड सामने वाली टीम को येलो कार्ड दिया गया उनके प्लेयर को, तो भाई यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। तो वो भी सही बात है एंड ये जो अभी 1 दिसंबर से फीफा अरब कप स्टार्ट हुआ है उसमें ये रूल यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट किया जा रहा है, जो कि भी आई थिंक अच्छा रूल है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये हमने कई बार देखा है कि भाई टीमें इस तरह से यहाँ पे 1-0 की लीड लेके बिल्कुल भाई यहाँ पे एक नॉन एंटरटेनिंग फुटबॉल फिर खेलती है एंड फ्रस्ट्रेट करती है कि भाई टाइम वेस्टिंग ही चल रहा है। तो उससे भाई यहाँ पे डेफिनेटली जो डिफेंसिव टीम है उसके ऊपर भी ये प्रेशर आएगा। तो ये 2 रूल्स यहाँ पे अभी इन ट्रायल एंड टेस्ट बेसिस पे है। देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप में इनमें से कितने रूल हमें इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलते हैं एंड ऑब्वियसली दैट इज़ गोना बी रियली रियली एक्साइटिंग टू सी। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।